छाती के कैंसर या स्तन के कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है छाती के अंदर एक गांठ होना। कि ये जो गांठ होती है ये कॉमनली पेनलेस होती है। इनिशियली इस गांठ में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तरह तरह की बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी है कैंसर। कैंसर का दर्द झेल रही हैं महिलाएं। आपको बता दें कि 23 लाख महिलाएं 2020 तक स्तन कैंसर से जूझ रही थी। 6.9 लाख महिलाओं की मौत इस दौरान स्तन कैंसर से हुई। 78 लाख महिलाएं 5 साल में स्तन कैंसर से सर्वाइवर रही। 90% स्तन कैंसर सर्वाइवल रेट है विकसित देशों में। 14 सेकंड पर दुनिया में एक महिला स्तन कैंसर का शिकार होती है। 12% स्तन कैंसर है दुनिया में सभी तरह के कैंसर में। 25% है ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में होने वाली सभी तरह के कैंसर में। आपको बता दें कि ज़्यादातर स्तन कैंसर महिलाओं में देखने को मिलता है। 100% कैंसर में से 25 जो बीमार हैं वह महिलाएं पाई जाती हैं। आज हम स्तन कैंसर के बारे में आपको विशेषज्ञों की राय दिलवाते हैं और जानते हैं स्तन कैंसर किन कारणों से होता है, क्या इसके लक्षण हैं। मेरा नाम अनुपमा हुड्डा है। मैं मैक्स कैंसर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की डायरेक्टर हूँ और आज मैं अपना मैसेज आपके पास पहुँचाना चाहती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर मंथ के नाम से मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेशन तो नहीं पर अवेयरनेस कह लीजिए, वो इसलिए क्योंकि हम आजकल ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं। ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और इस तरह की जगह में ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स है कंपेयर टू इंडिया। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने से, हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज होने से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में भी बढ़ता दिख रहा है। इसके कई कारण हैं। अर्बनाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन लाइफस्टाइल का होना एक मेन कारण माना गया है। कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम अपने हाथों से चेंज कर सकते हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चेंज कर सकते हैं वो इस तरह की चीज़ें हैं कि डाइटरी हैबिट्स हेल्दी हों, हम एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफस्टाइल में। अगर लेट चाइल्ड बर्थ है वो एक कारण माना गया है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कारण माना गया है। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज करने में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि जीन्स दैट वी आर बॉर्न विद। कुछ ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। हालांकि उन ब्रेस्ट कैंसर्स का इंसिडेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में जेनेटिकली लिंक्ड ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। वो चीज़ें चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं उनको हमें चेंज करने के लिए सोचना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स काफ़ी लेट स्टेज पे होते हैं। जनरली अर्ली कैंसर कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। अर्ली कैंसर को पकड़ने का तरीका अवेयरनेस और स्क्रीनिंग से है। लेकिन फिर भी अगर आप एक फीमेल हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपनी तरफ से जागरूकता होनी चाहिए, ताकि आपको ये महसूस हो कि मेरा ब्रेस्ट एग्जाम कैसा फील होता है। आइडियल टाइम ब्रेस्ट एग्जाम करने का पीरियड्स के बाद है, पीरियड से पहले नहीं। आपको शीशे के सामने खड़े होके अपने हाथ से फील करना चाहिए। अगर कोई नया लंप या गांठ महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। कॉमन सिम्टम्स जो ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं वो यही है, किसी गांठ को महसूस करना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, स्किन का कलर चेंज हो जाना या ब्रेस्ट में निप्पल अपीयरेंस चेंज होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। दर्द होना यूजुअली लेट सिम्टम होता है और वो बीमारी फैलने का इंडिकेशन भी दे सकता है। इसलिए आपको इन सब सिम्टम्स के लिए वेट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज दिखता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कराइए। हो सकता है उसमें कुछ नहीं हो, लेकिन चेकअप कराने में कोई हर्जा नहीं है। मैं यही कहूँगी कि हम लोग सब
आजकल के ज़माने में इतने बिजी हैं, सबके पास कारें हैं, तरह तरह की मशीनें हैं, हम उन लोगों का मेंटेनेंस वारंटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अपने कार को सर्विस कराते हैं, लेकिन हम कभी अपने शरीर को सर्विस कराने की बात नहीं सोचते। मैं जब पेशेंट्स को देखती हूँ और मैं उनसे कई बार अब वो मेरे पास आते हैं इस स्टेज पे कि मुझे ना चाहते हुए भी ये पूछना पड़ता है कि आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, तो पेशेंट्स का जवाब होता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आपको कार में आप तकलीफ के लिए वेट नहीं करते, आप उसकी रेगुलर सर्विस कराते हैं, लेकिन अपने शरीर की सर्विस कभी नहीं कराते हैं। तो इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। और सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग मुझे इसमें हमारी और फीमेल्स लगती हैं, क्योंकि हमारे देश का कल्चर ऐसा है कि सब लोगों को आगे रखते हैं, हम अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। लेकिन अगर हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। आप ब्रेस्ट कैंसर के जागरूकता के लिए, जैसे कि मैंने कहा, अपना एग्जामिनेशन कर सकती हैं। कोई डाउट है तो डॉक्टर के पास जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए टेस्ट भी मौजूद हैं जो कि बहुत सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। उसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राम हर उम्र के लिए नहीं होता है। मैमोग्राम जनरली हम 35 से 40 साल की औरतों में स्टार्ट करते हैं और 40 साल के बाद हर साल में एक बार मैमोग्राम होना चाहिए। मैमोग्राम करने का फायदा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन अर्ली हो सकती है और कई बार ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले भी बीमारी पकड़ी जा सकती है। उसको हम प्री कैंसरस लीजन कहते हैं या DCIS कहते हैं। अगर उस वक्त इलाज हो जाए तो कैंसर डेवलप होने का बचाव हो सकता है। लेकिन अगर बाई चांस बीमारी ऑलरेडी डेवलप हो गई है तो भी मैमोग्राम कराने से जल्दी स्टेज में अगर बीमारी पकड़ी जाए तो आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो बहुत कम हो सकता है। लेकिन एंड में मैं यही कहूँगी कि आपको बीमारी डेवलप होने के लिए वेट नहीं करनी है। आपको बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूक होना है, उसके लिए अपने आप को एजुकेट करना है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे में भी ये हो सकता है। ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जब तक हमारे को कोई तकलीफ नहीं हो हमको लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, पर वो सच नहीं है। उसमें मैं भी आ गई, उसमें आप भी आ गई और हम लोग सब आ गए। जो फीमेल है उन सबको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मैं भी रिस्क पे हूँ, आप भी रिस्क पे हैं, तो हमको अपना रिस्क रिकग्नाइज करना चाहिए। अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही बनती है कि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, एटलीस्ट वंस अ ईयर। अगर हम उस एज ग्रुप में हैं तो मैमोग्राम कराएं। थैंक यू। आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह के लक्षण स्तन कैंसर के होते हैं और भी डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि क्या इसका उपचार भी संभव है, कौन सी स्टेज तक इसके उपचार संभव हैं। वो छाती की गांठ जिसमें दर्द नहीं हो रहा है उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों कैंसर इनिशियली दर्द नहीं करता? क्योंकि अगर वो दर्द करेगा तो सारे कैंसर ही जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, तभी कैंसर इनिशियली दर्द नहीं करता है। तो जो गांठ दर्द नहीं कर रही आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। बाकी और क्या सिम्टम्स हैं छाती के कैंसर के और लक्षण क्या है? अगर निपल से खून आ रहा है या खाल मोटी हो गई है, संतरे के छिलके जैसी हो गई है, या फिर बाह के नीचे गांठें आ गई हैं, या छाती का शेप या साइज बढ़ चुका है, या फिर निपल अंदर की तरफ खिंच जाना, उसको निपल रिट्रैक्शन कहते हैं, वो भी एक लक्षण हो सकता है छाती के कैंसर का। तो 3 तरीके हैं जिससे छाती का कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है। नंबर 1 इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब खुद की छाती को एग्जामिन करना। दूसरा है डॉक्टर से जाके एग्जामिनेशन करवाना। एंड तीसरा है मैमोग्राफी, जो छाती का एक्सरे या ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। सबसे पहले आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब खुद की छाती की रेगुलरली जांच करना। नाउ इस टर्म में कुछ बदलाव आया है ओवर द इयर्स। इसको आजकल कहते हैं दैट अ लेडी शुड बी ब्रेस्ट अवेयर, मतलब एक लेडी को पता होना चाहिए कि उनकी छाती कैसी महसूस करती है, क्या एक छाती दूसरी छाती से बड़ी है, साइज में कुछ अंतर है या कुछ गांठें हो रही हैं उधर। तो इसको करने के लिए हम कहते हैं कि महीने में या 2 महीने में एक बार लेडी शुड एग्जामिन हर ओन ब्रेस्ट। एंड कब करना चाहिए? अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो पीरियड्स के 5वें या 6ठे दिन, या फिर जिनके अंदर पीरियड्स बंद हो चुके हैं तो कैलेंडर में किसी भी एक दिन वो अपना मार्क कर ले एंड ये जांच कर सकते हैं। इस जांच की जो डिटेल है वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसमें बस मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा।
कि छाती की जांच जब भी खुद से करें तो कभी भी छाती को ऐसे ना पकड़े, 2 उंगलियों के बीच में छाती को ना पकड़े, पर ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो हर वक्त ही आपको गांठ महसूस होगी। तो छाती को महसूस करने के लिए 3 उंगलियों से आपको चेस्ट वॉल को ऐसे सर्कुलर मोशन में फील करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई गांठ है या नहीं। और अगर यही आप नहाते समय करें हाथ पे थोड़ा सा साबुन लगा के, तो और भी अच्छा रहता है कि आप छोटी गांठें भी पकड़ पाते हैं। इसके साथ साथ जरूरी है कि आप डॉक्टर को भी रेगुलरली दिखाएं, बिकॉज जो डॉक्टर रेगुलरली जांच कर रहा है वो आपसे कई छोटी गांठ, कई छोटी और कई बारीक गांठ पकड़ सकता है जो आप नहीं पकड़ पाएंगे खुद से। तो कितनी फ्रीक्वेंटली आपको ब्रेस्ट सर्जन के पास जाना जरूरी है? 20 से 35 साल की उम्र के बीच में 3 साल में एक बार जाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20 से 35 साल की उम्र में हर 3 साल में एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना है। 35 साल की उम्र के बाद एवरी ईयर, हर साल जाके डॉक्टर से जांच करवानी है। आखिरी तरीका जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ सकते हैं वो है मैमोग्राफी। ये होता है छाती का एक्सरे। ये छाती का एक्सरे जो है ये 40 साल की उम्र के बाद से चालू करना चाहिए एंड हर साल लेडी को ये एक्सरे करवाना चाहिए, मैमोग्राफी करवानी चाहिए ना। कई मरीज कहते हैं कि ये मैमोग्राफी तो बहुत पेनफुल है, ये करवाते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। तो अगर आप मैमोग्राफी पीरियड से पहले करवाएंगे तो दर्द जरूर होगा। तभी मैमोग्राफी पीरियड्स के बाद चौथे या 5वें दिन पे आप करवाएंगे तो दर्द कम होता है। दूसरी चीज ये लगती है, लेडीज ये कहते हैं कि अगर बार बार मैमोग्राफी करवाएंगे तो रेडिएशन के कारण फिर से कैंसर हो सकता है। ये भी एक गलत फहमी है, क्योंकि मैमोग्राफी में जितना रेडिएशन जाता है बहुत ही मामूली सा रेडिएशन है, उससे कैंसर होने की संभावना नहीं होती है। तो मैमोग्राफी जब आप करवाएं, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो फिल्म है उसको बचा के रखें, बिकॉज अगले साल जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर उस फिल्म को, पीछे वाली फिल्म को कंपेयर करके देखेगा कि कुछ बदलाव आया है या नहीं। प्लीज फिल्म को फोल्ड करके या फिर कहीं पे ऐसे ही छोड़ ना दे जिससे वो फिल्म खराब हो जाए और हमारे आगे किसी काम की ना आ पाए। तो मैंने 3 तरीके आपको बता दिए जिससे कैंसर जल्दी पकड़ में आ सकता है।